बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नहम आप लोग आज 20 जुलाई 2020 बरोज़ सोमवार जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कैथोड रेज की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे चार्ज के हवाले से पढ़ेंगे। कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कैथोड रेज है नेगेटिव चार्ज। इस बात का प्रूफ क्या है? ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि ऑलवेज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमेशा मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कैथोड रेज के लिए, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट की जानब झुकती हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से इन्हें गुजारें तो ये पॉजिटिव प्लेट की जानब झुक जाती हैं, जिससे साबित होता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। बिकॉज they bent towards the positive plate when passed through electric field। अगर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाए तो ये पॉजिटिव प्लेट की जानब झुक जाते हैं, जिससे साबित होता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जी नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़नी है वो हमने इसकी ट्रेवलेंस के बारे में पढ़नी है। ये स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मे बी डबल एल हो। तो याद रखिएगा कि ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन perpendicular to the surface of cathode। कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। इस बात का प्रूफ क्या है? सबूत क्या है? देखें, आप अपने घर में ये ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि रोशनी ख़त मुस्तकीम मतलब सीधे ख़त में सफ़र करती है, सीधी लाइन में सफ़र करती है। अगर दीवार पर लाइट लगी हो और उसकी जब रोशनी आपकी तरफ आ रही होती है और आप अगर इस तरह सामने हाथ करेंगे तो उस हाथ के ओपेक होने की वजह से, गैर शफाफ होने की वजह से उसका शैडो बन जाता है। तो इसका शैडो बनना गैर शफाफ चीज़ का ये साबित करता है कि लाइट ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। तो चूँकि कैथोड रेज के रास्ते में भी अगर कोई गैर शफाफ चीज़ आती थी तो ये उसका अक्स बना देते थे, शैडो बन जाता था, जिससे साबित होता है कि ये ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती हैं। बिकॉज they produce shadow of an opaque object if placed in their path। अगर इनके रास्ते में कोई भी गैर शफाफ चीज़ रखें तो उसका अक्स बन जाता है, जिससे साबित होता है कि ये
स्ट्रेट लाइन सफर करती हैं। अगला पॉइंट था परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड बिकॉज दे मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री with cathode surface कैथोड सरफेस के साथ ये 90 डिग्री का जाविया बनाते हैं। जब 90 डिग्री का जाविया बनता है तो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। बेटा आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ एक बार दोबारा डिस्कवरी वाले डायग्राम। आप अपनी बुक्स पे भी देखें तो हमने कहा था कि ये अगर हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है तो इसमें आपने ये दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो हमने देखा कि नेगेटिव टर्मिनल से इस तरह रेडिएशंस आ रही हैं, पैदा हुई हैं। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर सफ़र करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बयान की गई है वो कहा गया है कि पोजेस हीट। थर्ड वन इज पोजेस हीट एनर्जी। कैथोड रेज में हरारत मौजूद होती है। इसका प्रूफ क्या है? देखें, आप सब बच्चे इस बात को बखूबी जानते हैं कि सूर्य की रोशनी जो है उसमें हरारत मौजूद होती है। सबूत क्या है कि जब भी वो किसी जिस्म पर पड़ती है तो उसका दर्जा हरारत बढ़ा देती है। इसी तरह अगर कैथोड रेज किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिससे सबूत मिलता है कि कैथोड रेज भी हरारत रखती हैं। प्रूफ क्या है इसका? बिकॉज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज increased on which they fall जिस ऑब्जेक्ट पर भी, जिस जिस्म पर भी ये पड़ती हैं उसका दर्जा हरारत बढ़ा देती हैं, जिससे साबित होता है कि इनके पास हरारत होती है। उसके बाद नंबर 4 वन इज और रेडिएशंस। शुआएं हैं। आप कैसे साबित करोगे कि जो कैथोड टर्मिनल से पैदा हुए हैं पार्टिकल्स या शुआएं हैं, मतलब वो रेडिएशंस क्यों हैं? देखें, हर वो चीज़ जो किसी अंधेरी चीज़ को रोशन कर दे उसे शुआ कहा जाता है, रे कहा जाता है। तो चूंकि इसका प्रूफ क्या है, इन्होंने एनोड को एल्यूमिनेट किया। प्रूफ क्या है? बिकॉज एनोड इज illuminated, which is the property of radiation. या रेज, जिससे साबित हुआ कैथोड रेज एक्चुअली रेडिएशंस हैं। नेक्स्ट, नंबर 5, properties are independent from the nature. Are independent from nature of gas.
रीजन और प्रूफ। सबूत इसका ये था कि नो मैटर विच गैस इज यूज्ड, the properties of cathode rays remains similar। ये मैटर नहीं करता कि कौन सी गैस फिल की गई है, पैदा होने वाली कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज यकसा थी, वो एक कैसे था, जिससे साबित होता है कि ये गैस पे शायद के मुनहसर ही नहीं है इसकी खसूसियात। और नेक्स्ट हमने इसकी रीज़न भी देखनी है साथ कि ऐसा क्यों है। बड़ी सिंपल बात है, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम गैस, बिकॉज दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम गैस। आपको याद होगा ये कैथोड टर्मिनल से पैदा हो रही हैं, ये गैस जो अंदर फिल की हुई है उससे तो पैदा ही नहीं हुई, तो इसकी खसूसियात उस गैस पर कैसे मुनासिर हो सकते हैं? डेफिनेटली मुनासिर नहीं होगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट हैं। सिक्स्थ वन इज एंड लास्ट वन इज सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज आर नथिंग जस्ट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। प्रूफ क्या था इस बात का? एक बहुत अजीम केमिस्ट गुजरे हैं जे थॉमसन, उन्होंने थॉमसन डिटरमाइंड देयर mass to charge ratio। सॉरी, चार्ज टू mass रेशियो कहना चाहिए, चार्ज टू mass रेशियो थी। उन्होंने चार्ज टू mass रेशियो फाइंड आउट की and observed that, और ये बात नोट की, it was just equal to charge to mass ratio of इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसने नतीजा क्या अखज़ किया कि ये हम जिसे कैथोड रेज में उलझे हुए हैं, कैथोड रेज कुछ भी नहीं, हकीकत में तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे ये बात काबिल गौर है, MCQ अक्सर आ जाता होता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो फिर सर विलियम क्रूक ने दरियाफ्त किया, नहीं बेटा, उन्होंने कैथोड रेज डिस्कवर की। अब वो कैथोड रेज का तो वजूद ही नहीं था, वो एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन्स थे, उसे तो इस बात का पता ही नहीं था। मैं आपको सादा लफ्ज़ों में मिसाल देता हूँ कि जिस तरह सम टाइम टीचर क्लास में सबक सुन रहा होता है तो बच्चे को थोड़ा भौंचलाने के लिए वो अपने एक्सप्रेशन चेंज करता है, तो बच्चा साथ ही बदल जाता है। सो इसी तरह बच्चा श्योर नहीं था। सो उसी तरह जो सर विलियम क्रूक थे वो कैथोड रेज कहते रहे, उन्होंने इन्हें इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहा, वो जे थॉमसन ने आके कहा। सो लिहाजा इलेक्ट्रॉन के जो इन्वेंटर हैं वो कौन हैं? जे थॉमसन साहिब। सो जे थॉमसन ने साबित कर दिखाया कि ये चार्ज टू मैस रेशो और बाकी तमाम प्रॉपर्टीज सारी की सारी वही हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन्स की होती हैं। लिहाजा साबित होता है कैथोड रेज आर नथिंग, दीज आर जस्ट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इस तरह एटम में से इलेक्ट्रॉन मौजूद होने का सबूत मिलता है।
यहाँ तक बेटा आपका आज का लेक्चर है। अगर इसमें किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।